विपिन, यही इस वक्त की तस्वीर भी है जहां हम देख रहे हैं कि हालात काबू में हैं। फिलहाल आपको बता दूं विपिन, स्वामी रामदेव और जिस तरीके से बाकी सभी संत इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंचे हैं उसकी तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन हादसे पर उन्होंने दुख जताया और यहां अभी फिलहाल इंतजामों को लेकर भी इसीलिए उनसे बार बार सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त भी वहां पर मौजूद है। और आज जिस तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त ये पूरा रूट खोल दिया गया है, तो फिलहाल तो घाट पर अभी भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, दरअसल हुआ क्या कि जो पूरी पब्लिक निकली है शहर से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, इसके अलावा बस स्टैंड से, प्राइवेट टैक्सी स्टैंड से, आप देखिए वो पूरी भीड़ कहाँ आ गई, संगम की तरफ आ गई। आपको करना क्या था, अगर संगम की तरफ आ गई है और ये पीपे के पुल जिनको आपको आपने बंद करके रखा था, उस पीपे के पुल को मैं दिखाता हूँ, वो पीपे के पुल आपने अगर खोला होता कि इधर से स्नान करके जो उधर जाना चाहता है तो चला जाए, तो हो सकता था कि प्रेशर कम हो जाता। लेकिन हुआ क्या, एक प्रेशर कुकर की तरह लोग आते गए भरते गए और सबका टारगेट है कि संगम तक पहुंचना है। और इतनी बड़ी तादाद में आप देखिए रेला खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में अगर भीड़ आती। विपिन, एक अपडेट भी दे देती हूँ क्योंकि यहाँ पांटून के जो पुल है, पीपे के पुल है, उन्हें भी फिलहाल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यानी अभी तक वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा रही थी, इसीलिए हम जिस तरीके से कुछ घंटे पहले बात कर रहे थे, इस रूट को भी बैरिकेड कर दिया गया था, पुल भी बंद थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए इन्हें भी खोल दिया गया है। लेकिन देर किया आपने, 2 बजे घटना हुई और आपने 7 बजे ये पुल खोला। क्या आपको इस तरह की पूरी मशीनरी को ये अंदाजा नहीं था कि अगर ऐसी स्थिति होगी, अगर पब्लिक आते जाएगी तो ये प्रेशर कुकर बन जाएगा और ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट हुआ। हालांकि उम्मीद जताइए और ईश्वर का धन्यवाद करिए कि ये ब्लास्ट छोटा था, कम लोगों की मौत की आशंका आ रही है, 1 दर्जन के आसपास आ रही है। लेकिन अगर ये स्टैम्पेड लंबे इलाके में होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सुरभि कि आप लाशें नहीं गिन पाते हैं, तो ये एक बड़ा फेल्योर हो जाता। हालांकि दुर्घटना हुई है, छोटी घटना हुई है, इससे सबक लें, आगे के शाही स्नान में ऐसी कोई दुर्गति ना हो, उसका सरकार इस व्यवस्था को सुनिश्चित करे। आपने 7 बजे पीपे का पुल खोला और इससे पहले जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है 20-20 पीपे का पुल बंद रहता है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती है और लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इतने बड़े आयोजन में वीवीआईपी कल्चर से थोड़ा सा बचना चाहिए, और अगर वीवीआईपी को एंट्री कराना भी है तो उनके लिए व्यवस्था अलग। विपिन, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है और इसकी व्यवस्था को लेकर बात की जाती है, पूरी दुनिया में इसकी व्यवस्था को लेकर बात की जा रही थी और सबसे बड़ा स्नान का दिन था, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से भगदड़ मच गई। ये बहुत दुखद है। हमारे साथ मनीष भी है, मनीष वर्मा भी हैं जो अपडेट कर रहे हैं लगातार। मनीष, अगर घायलों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई, आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, क्या अगर आप उनसे बातचीत कर पाएं तो जानकारी मिल पाएगी कि इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल अभी किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही कि कितने लोग घायल आए और कितने लोगों का इलाज चल रहा है। और जो कुछ परिजनों से हमारी यहाँ मुलाकात हुई थी जो बाहर ही है, उनको भी जाने की परमिशन अंदर नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लोग नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ गए, उनसे ये कहा गया, उन्हें सौरप्राणी भेजा गया, वो वहाँ गए तो उनको लोग वहाँ भी नहीं मिले। वो फिर वापस इसी केंद्रीय चिकित्सालय में वापस आए और वो मीडिया के सामने अपनी गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लोग घायल हुए, कुछ ऐसे भी लोगों से हमारी बात हुई जिनकी इस भगदड़ में जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी तरीके की अपडेट, किसी तरीके की जानकारी हमें नहीं दी जा रही है, और ना ही मीडिया को दी जा रही है, ना ही यहाँ पे आए हुए परिजनों को दी जा रही है। और जो परिजन हैं, जो परेशान हालत में हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे हुए हैं और अपने लोगों का इंतजार ही कर रहे हैं। बिल्कुल, तो महाकुंभ में हुए इस हादसे को देखते हुए एक बार फिर से बार यही अपील की जा रही है कि अफवाहों से बचें। लेकिन इस बीच भगदड़ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें
मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूँगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भगदड़ पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। लेकिन भगदड़ पर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने क्या कहा, सुनिए। असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। और अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं रविंद्र पुरी, उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज़्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है। तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। हादसे का कारण क्या? देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज़्यादा मत दौड़ें। जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। आप लोग एक बार फिर से जा रहे हैं, माना जाए एक बार फिर से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल, अभी प्रयास किया जा रहा है। मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना। परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी को आप सुन रहे हैं, और विपिन, ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि वो अभी भी मेला प्रशासन के साथ इस बारे में संवाद कर रहे हैं कि संभव हो तो अभी भी वो स्नान के लिए चले जाएं। देखिए, दो तरह के स्टेटमेंट है। रविंद्र पुरी ही थोड़ी देर पहले जब TV9 भारतवर्ष से लगभग 7 बजे उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि हमने सभी अखाड़ों ने यह तय किया है कि हम जनमानस के कल्याण हेतु हम इस आज के स्नान को रद्द करते हैं।
लेकिन हालात जैसे जैसे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको एक उम्मीद जगी है कि शायद प्रशासन उनको एक पैसेज दे, लेकिन अभी तो कोई संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तमाम अधिकारी थोड़े निराश और हताश भी हमें यहाँ पर नजर आते हुए, जो घूमते हुए अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि रात तक मुहूर्त है, तो हो सकता है कि दोपहर बाद तक 10-11 बजे के बाद हालात जब सामान्य हो, बिल्कुल विपिन देखना होगा कि सिस्टम, बिल्कुल अगर प्रशासन ये महसूस करेगा कि दोपहर के बाद हालात ठीक हैं, स्थिति सामान्य है, तभी लोगों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। लोगों के साथ मौजूद हैं मनीष वर्मा, जो चिकित्सा केंद्र बनाया गया। मनीष, अगर बातचीत कर पाए आप लोगों से, कई घायल हैं इस स्टैम्पीड में, इस भगदड़ में, लोग क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो भगदड़ में, इस भगदड़ में अपने को खोया है। जी बताएं कि क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी दी गई आपको? अब कुछ जानकारी नहीं, भीड़ में होगा जैका। हाँ, क्या हुआ था? अब नहीं आने का रास्ता नहीं जाने का रास्ता है, तो ये खट्टे टकरा गए तो कम ऊपर घायल हुए हैं? घायल बहुत लोग घायल हुए हैं, कछु खत्म हो गया है। कौन खत्म होने वाले कौन है आप? हुक्म भाई। आप बताएं कि क्या बताया गया आपको यहाँ पे कि हमें पुलिस वाले दिक्कत न कर दी तो हमारी देवरानी खत्म नहीं होती। क्या दिक्कत कर दी थी? दिक्कत कर दी, हम 11 बजे सो रहे थे, उनने जगह के कह रहे जाओ तुम बुड़की लगाया आओ, सो इकट्ठी पूरी पब्लिक को जगा दिया, सो गए होते हमारे संगम पे, सो पहुँच तो पाई नहीं है, अब पड़ गई भीड़, सो कहा है गिर पड़े भी तो मोड़ी थी के साथ में मतारी बिटिया दो थी, हमारे अलग अलग हो गए थे सब। तो जब आप सो रही थी तो आप लोग को उठा के नहाने के लिए कहा गया? हाँ, जबरी में जगह उनने, फिर हम उठ के बैठ भी गए कि अबे नहीं जाने, हमें 4 बजे बुड़की लेने, मगर बे नहीं माने, उन्हें तो भगा हो के जाओ बुड़की लो। तो जो आपकी देवरानी थी वो कैसे दबी वहाँ पर? क्या हुआ? सबरे वो बिछड़न होगा, से भीड़ पाई, सोने उनमें धक्का दो, गिर पानी। फिर भी अभी कुछ बताया अंदर डॉक्टरों ने, कुछ बताया कहाँ पर है, कुछ देखा आपने? अभी तो इन लोगों ने 2 जनों ने उठा कर रखो एम्बुलेंस में, अभी लेके यहाँ से जो नहीं पता कि कहाँ ले गए, वहाँ से लेके आए और आपको पता नहीं कि कहाँ ले गए ना। साथ में जल्द वापस लौटती हूँ। इस वक्त अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। रविंद्र जी, अभी फिलहाल स्नान को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है? क्या किसी तरीके से मेले प्रशासन के साथ कोई बात हो रही है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी हम प्रयागराज से आपको बता रहे हैं, अभी कुछ समय में भी हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा सुबह के समय क्राउड होने के कारण हम लोग स्नान नहीं कर पाए थे, तो हमने स्नान को टाल दिया था। कहने का तात्पर्य टाल दिया था, सुबह के समय क्राउड होने के कारण हम स्नान में नहीं जा पाए थे। अभी पूरा मेला प्रशासन का प्रयास है, हम जितने भी अखाड़े सभी स्नान करें, सभी संत महात्मा स्नान करें। अभी जो भी हमारे घाट जहाँ रिजर्व रहते थे उनको खाली कराया जा रहा है और हम सभी लोग स्नान के लिए जाने वाले हैं। आप कह रहे हैं रविंद्र जी, मेला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अब आगे के लिए स्नान के लिए प्रस्थान करें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल मेला प्रशासन से मेरी वार्ता चल रही है, सुबह से वार्ता चल रही है, और मेला प्रशासन का ये कहना है कि हमने आपको ये कहा था कि समय को टाल दिया जा रहा है, और हो सकता है कि गलती में हम लोगों ने उसको निरस्त कर दिया, लेकिन वो टाल दिया गया था। टाला इसलिए गया था, क्राउड बहुत ज्यादा था, सुबह का समय था। आपने देखा होगा कि जहाँ 12 से 15 करोड़ के बीच में श्रद्धालु एक घाट पे होंगे, प्रयागराज में होंगे, उस समय क्या हो सकता था। इसीलिए प्रशासन ने ये चाहा था कि इसको थोड़ा सा टाल दिया जाए, और यूं ही जो हमारा क्राउड कंट्रोल में आ जाएगा, सभी अखाड़े स्नान करेंगे, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है अभी कुछ समय में हम लोग स्नान के लिए रवाना होने वाले हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसे थोड़े समय के लिए टाला गया था, रद्द नहीं किया गया था। रविंद्र पुरी जी, लेकिन अब भी क्या पूरे शाही सवारी के साथ ही पूरा एक पैसेज आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आप लोग स्नान के लिए प्रस्थान करेंगे? नहीं, देखिए सुबह के समय ऐसा हो गया था, जिस घाट में हमें स्नान करना था उसमें क्राउड बहुत हो गया था, इसलिए घाट खाली हो रही है और काम हो रही है। अब हो सकता है हम लोग स्नान करने जाएंगे। समय क्या रहेगा रविंद्र जी, सभी अखाड़ों का अगर कुछ बता है कि ये डिपेंड्स ऑन जो हमारा क्राउड है उस पर डिपेंड करता है। क्राउड हटते हम लोग स्नान करने जाएंगे। नहीं तो क्या ज्यादा भीड़ होने के चलते भी ऐसा कोई फैसला लिया जाएगा कि सब लोग ग्रुप्स बना के थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आगे बढ़े, या एक ही साथ सब? बिल्कुल, हमारी परंपरा है, हमारी
परंपरागत स्नान होगा, जैसे हम लोग नागा सन्यासी जाते हैं, हमारे महामंडलेश्वर जाते, सभी जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा, सुबह जो है एक ऐसा प्रयास किया गया कि सुबह हमारे स्थान में जो हमारे लोग थे उन्होंने गलत अफवाहें फैलाई। गलत अफवाह फैलने के कारण भी बहुत आपस में हमारा जो है ये कार्यक्रम फेल हो गया। अफवाह फैलाई गई, ये हुआ और जब हमने देखा कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, देखिए इतना बड़ा क्राउड है, इतनी घटना तो होती रहती है, लेकिन अब ये कोई जानबूझ के नहीं किया। लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जो हमारा महाकुंभ का पर्व है इसका गलत मैसेज दिया जाए। रविंद्रपुरी जी, लेकिन जो ऐसा लग रहा है, अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अभी की स्थिति क्या है? मैं ये देख रहा हूँ, अभी पूरी स्थिति कंट्रोल में है। मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार अफवाहों पे ध्यान मत दें। नहीं रविंद्रपुरी जी, अभी जो इंतजाम किए गए हैं उसी पर फिलहाल सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि अफवाह भी फैलाई गई, जो बात आपने कुछ सेकंड पहले बोली कि कुछ लोगों का ये प्रयास था। आपने देखा होगा कि जब 10 से 15 करोड़ का यात्री प्रयागराज में है तो उस समय क्या किया जाए, आप ही बताइए। सरकार का पूरा प्रयास अच्छा रहा, संतों का प्रयास अच्छा रहा और हमारा प्रयास रहा, हम स्नान नहीं करेंगे। जब ये संख्या कम हो जाएगी, भीड़ कम हो, हम स्नान करेंगे। सबका प्रयास हमारा है, हमारा महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो, डिजिटल हो। हमने यही पहले से कहा है, हमारा महाकुंभ ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ था ना कभी होगा, और ऐसा बड़ा महाकुंभ जो 144 ईयर्स के बाद आ रहा है। तो हमने सभी अच्छे भाव से हमने इसकी कल्पना की थी और प्रयास किया जा रहा है हमारा कुंभ अच्छा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। अखाड़ा काउंसिल के अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी जी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ अफवाहें रहीं, उसके बाद अचानक से भगदड़ हुई, लेकिन अब जैसे ही क्राउड कंट्रोल हो जाएगा, भीड़ को मैनेज किया जाएगा, तब अखाड़ा के जो संत हैं वो निकलेंगे और प्रस्थान करेंगे अमृत स्नान की ओर। और इस बीच एक दुखद खबर ये है कि 20 तक मौतें हो चुकी हैं, ऐसी आशंका है, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका है कि 20 लोगों की जान जा चुकी है, 20 श्रद्धालुओं की जान गई है, लेकिन आधिकारिक अभी फॉर्मल पुष्टि नहीं की गई है। महाकुंभ के सेक्टर 4 में दरअसल भगदड़ मची थी, रात 1:30 बजे भगदड़ मची थी। और शिवांग माथुर हमारे साथ हैं। शिवांग, इस वक्त क्या बताया जा रहा है, क्योंकि आशंका बढ़ गई है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया? तो शिवांग से हमारा संपर्क नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं लगातार एम्बुलेंसेस हम आपको दिखा रहे हैं, और मनीष भी हमारे साथ हैं, लोग उससे बातचीत वही कर रहे थे, मनीष कर रहे थे। मनीष, अगर और लोगों से बातचीत आप कर पाएं, जानकारी मिल रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया, आशंका है। जी बिल्कुल, अभी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही, जो ये परेशान हालत में थे, जिन्होंने अपनों को खोया है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल वो पिछले 4 घंटे से मौजूद है, लेकिन उन्हें कुछ बताने वाले लोग यहाँ पे नहीं है, कोई बताने के लिए नहीं मौजूद है कि आखिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके सामने जब ये भगदड़ हुई तो उनके लोगों को एम्बुलेंस में भर के लाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनके लोग यहाँ पर नहीं मिल रहे और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी जा रही है, और वो परेशान हालत में जो है यहाँ पे अभी भी हॉस्पिटल के बाहर ही बैठे हुए हैं। तो इस तरह की गहमा गहमी इस पूरे हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं, और जो एम्बुलेंस का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं फिलहाल जो है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस महाकुंभ में जो स्नान कर रहे हैं, उनकी तबीयत भी गड़बड़ हो रही है, उन्हें भी यहाँ पे लाया जा रहा है। घायलों को तो लाया ही गया था। आप देखिए एक एम्बुलेंस और भी आई, हम आपको तस्वीरों में दिखाइए। लगातार ये सिलसिला जो है जारी है। इस हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं, देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस आ रही, लोगों को लाया जा रहा है, जो घायल थे उनको लाया जा रहा है, जो स्नान के दौरान जो कुछ लोगों की तबीयत गड़बड़ हो रही उन्हें भी लाया जा रहा है। एक लगातार ये एम्बुलेंस आने का जो सिलसिला है इस हॉस्पिटल में भी जारी है, लेकिन फ़िलहाल किसी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं दी जा रही है कि कितने लोगों की मौतें हुई हैं। और ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है, जैसा कि आपने पहले बताया कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर किसी की मतलब पुख्ता सरकारी जो है बयान इस पर अभी किसी तरीके का सामने नहीं आया है।
मनीष हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आधिकारिक फिलहाल आंकड़ों की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन शिवांग हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और शिवांग, थोड़ी देर पहले आप वही तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे पीपे के पुल, उन तमाम रूट्स जो स्पेशली बनाए गए उन्हें बंद कर दिया गया था। फिलहाल आपको बता दूं, अगर संभव हो और आप वहीं हैं तो तस्वीरें भी दिखाएं, क्योंकि खबर आ गई कि कैसे इसे भी अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बिल्कुल, देखिए आप, पुलिस प्रशासन थोड़ा और मुस्तैद नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देखें, जितने लोग इस परिसर के अंदर हैं उससे ज़्यादा लोग परिसर के बाहर हैं। तमाम लोगों का यही प्रयास है कि मौनी अमावस्या का आज स्नान वो ज़रूर करके जाएं और कोई इस मौके को नहीं। आप लोगों ने कैसा अनुभव रहा आप लोगों? जी बहुत बेहतर, एकदम बेहतर, बहुत डेंजर था। लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और कुछ लोग घायल भी हो गए, कुछ लोगों के मरने की रात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हुआ है। रात क्या हुआ, कुछ पता लगा? जी कम से कम ना बोलेंगे, भीड़ भाड़ में कम से कम 50 से 30 लोग मतलब जख्मी हुए हैं। 50 से ज्यादा आदमी जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए हैं? हाँ जी। हुआ क्या था? आप लोग तो रात भर से भीड़ में, स्टैम्पीड में भीड़ हो गया था। भीड़ में धक्का मुक्की में ज्यादा लोगों ने अपने आप को फंसा के लिए सब जा रहे थे, उनमें भगदड़ में सब ये भीड़ भाड़ में गिर पड़ के मौत हो गई। बहुत लोग। भगदड़ हुई कैसे? स्नान करने के लिए लोग 2 बजे से जिम्मेदारी की वजह से भगदड़ हुई, क्योंकि हर कोई कैसे संभल के नहीं चल रहे, एक दूसरे के ऊपर के चल रहे। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, क्राउड देखिए आप, चारों तरफ आपको लोग नजर आएंगे। लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उत्साह में तो लोगों की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक गड़बड़ियाँ रहीं जिसके चलते ये हादसा हो गया। आप कहाँ से आए? मैं बिहार के नालंदा जिला से हूँ। हाँ। और जिस समय मैं जा रहा था, भयानक भीड़ होने से मैंने अपने नज़रों से देखा कि कम से कम 50 से 60 व्यक्ति गिर गए और उनको मैं भी यथासंभव संभालने का किया, लेकिन भीड़ नहीं थम सका। उसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग महिलाएं भी थी। हुआ क्या? धक्का मुक्की आपसी धक्का मुक्की में हुआ, एक पे एक। विपिन के पास मैं जाना चाहूंगी, जल्द आपके पास शिवांग वापस लौटती हूँ। विपिन, दिखाएं सीधी तस्वीरें, क्योंकि यहाँ तो अब शिवांग उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो देर रात उसी जगह पर मौजूद थे और वो बता रहे हैं कि अचानक कैसे हालात बिगड़े और भगदड़ मची। सुरभि, मेरी एक गुजारिश आपसे, अगर मैं फ्रेम में हूं और मैं हाथ हिला रहा हूं तो मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट से मैं देना चाह रहा था, उसके देख के तत्काल मेरे पास आने की कोशिश क्या करें। देखिए, मुख्यमंत्री का पहला रिएक्शन आ रहा है। मैं बहुत देर से हाथ हिलाकर आप तक ये रिएक्शन पहुंचाने की बताएं विपिन। पहला ऑफिशियल रिएक्शन बाय द गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि संगम नोस की तरफ आप ना बढ़े। गंगा के जिस घाट के भी करीब हैं आप वहीं पर स्नान करें, क्योंकि उस तरफ बढ़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। संगम नोस की तरफ जाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्नान के लिए कई और स्नान घाट बनाए गए हैं, वहां पर आप स्नान करें। प्रशासन के निर्देशन का अनुपालन और व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। 6.5 घंटे बाद, घटना के 6.5 घंटे बाद पहला ऑफिशियल रिएक्शन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, और हमें यह सूचना दी गई है कि मुख्यमंत्री आम जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि संगम नोस, जहां पर हम खड़े हैं, जहां ये भीड़ का रेला आपको नजर आ रहा है, इस तरफ मत बढ़िए, क्योंकि सामने देखिए संगम नोस की तरफ जो नजारा है वो देखिए जरा, और उस तरफ हालात क्या है ये जरा देखिए और हालात को समझने की कोशिश करिए। पूरा संगम नोस एक बार भीड़ से खचाखच भर गया है और इस बीच एम्बुलेंसेस आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि लोग अनकॉन्शियस हो रहे हैं, लोगों को सफोकेशन फील हो रही है और लोग उसमें परेशान हैं। इस बीच मुख्यमंत्री को अपील करनी पड़ी कि आप संगम नोस की तरफ मत आइए। 40 से ज्यादा घाट हैं, जहां जो घाट मिल रहा है वही स्नान करिए। संगम की तरफ बढ़ेंगे तो स्थिति खराब हो सकती है। अफवाहों पर ध्यान ना दें और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। और इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक रिएक्शन दिया है कि कहा है, महाकुंभ में अव्यवस्था जन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार से कई सारी अपील अखिलेश यादव ने की है। तो 2 रिएक्शन, एक अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन और दूसरा मुख्यमंत्री का, लेकिन हालात संगम नोस पर उसी तरह से बने हुए हैं और भीड़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल विपिन, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आ गई है कि जो जहां है वहीं पर ही स्नान कर ले, यानी जो जिस तट पर है संगम तट जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतने
हालात काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है, ये अव्यवस्था की वजह से भगदड़ मची है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो भगदड़ में इस भगदड़ में अपने को खोया है। जी बताएं कि क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी दी गई आपको? अब कुछ जानकारी नहीं, भीड़ में होगा जैका हो। क्या हुआ था? अब नहीं आने का रास्ता नहीं जाने का रास्ता, तो ये खट्टे टकरा गए तो कम ऊपर घायल हुए हैं? घायल बहुत लोग घायल हुए हैं, कछु खत्म हो गया है। कौन खत्म होने वाले कौन है आप? हुक्म भाई। आप बताएं कि क्या बताया गया आपको यहाँ पे कि हमें पुलिस वाले दिक्कत न कर दी तो हमारी देवरानी खत्म नहीं होती। क्या दिक्कत कर दी थी? दिक्कत कर दी, हम 11 बजे सो रहे थे, उनने जगह आके कह रहे जाओ तुम बुड़की लगाया आओ। सो इकट्ठी पूरी पब्लिक हो जगह दिया, सो गए होते समर संगम पे, सो पहुँच तो पाई नहीं है। अब पड़ गई भीड़, सो कहा है गिर पड़े भी तो मोड़ी ट्यू के साथ में मतारी बिटिया दो थी, हमारे अलग अलग हो गए थे सब। तो जब आप सो रही थी तो आप लोग को उठा के नहाने के लिए कहा गया? हाँ, जबरी में जगह उनने, फिर हम उठ के बैठ भी गए कि अबे नहीं जाने, हमें 4 बजे बुड़की लेने, मगर बे नहीं माने, तो भगा हो के जाओ बुड़की लो बुड़की लो। तो जो आपकी देवरानी थी वो कैसे दबी वहाँ पर? क्या हुआ? सबरे वो बिछड़न होगा, से भीड़ पाई, सोने उनमें धक्का दो, गिर पानी। फिर भी अभी कुछ बताया अंदर डॉक्टरों ने, कुछ बताया कहाँ पर है, कुछ देखा आपने? अभी तो इन लोगों ने 2 जनों ने उठा कर रखो एम्बुलेंस में, अभी लेके यहाँ से जो नहीं पता कि कहाँ ले गए। वहाँ से लेके आए और आपको पता नहीं कि कहाँ ले गए? कहाँ ले गए ना, साथ में ले वाले अभी तक कोई चीज बताया गया? कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा उहापोह की स्थिति है, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग अपनों की तलाश में हैं, जो लोग बिछड़ गए हैं या लोग जो भटक गए हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शिवांग हमारे साथ जुड़ गए। शिवांग, आपके पीछे हम देख सकते हैं फिलहाल लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी पहली प्रतिक्रिया दे दी है और अखिलेश यादव ने भी निशाना साध दिया है, अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल प्रशासनिक लोगों की और सरकार की इस वक्त कोशिश यही है कि इस पूरे मामले पे राजनीति कम हो, बल्कि जो उपचार हैं वो फिलहाल किया जा सके, जो लोग परेशान हैं उनको राहत दी जा सके। साथ साथ सरकार शोक भी जता रही है उन लोगों के जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो इस पूरे मामले पे राजनीतिक बयानबाजी है वो शुरू कर दी है। मेरे पीछे आप देखें सुरभि, लोगों का हुजूम है, चारों तरफ से लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कई करना है। आप लोगों ने स्नान किया? हाँ किया ना सर, स्नान किया। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ से आए भैया? अभी तेलंगाना से आया। तेलंगाना से आए स्नान करने के लिए? अच्छा, तो कितने किलोमीटर चलना पड़ा आपको आज? इधर से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। अच्छा। शिवांग, आप लोगों के साथ ये बातचीत जारी रखें, आपके पास आऊंगी। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त क्योंकि चिकित्सालय के बाहर मौजूद हैं, वहां भी वो कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं फिलहाल सुनते हैं। आप थे उस वक्त जब ये हादसा हुआ? नहीं, आप थे उस वक्त जब हादसा हुआ? क्या हुआ था बाबूजी? धक्की धक्का में गिर गए और कांड दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। हाँ, भीड़ थी। तो अभी डॉक्टर ने क्या बताया, क्या दवा दी? दवाई दी नहीं, जब हम धैर्य अनुसार। क्या बताया कि चोट कैसी है? कहीं ठीक है, कहीं मल दिया ठिकाई जी। दादाजी बहुत परेशान हो गई होंगी जब ये भगदड़ हुई है ना? बहुत परेशान हो गए माता जी। छड़ा ना दिन जैसा बेलवा के छारे कनो में छड़ा दे तो साहब तो बहुत निक रहा। बेलवा के छारे जाए। कोई यहाँ पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात हुई, किसी ने कोई मदद की अभी तक आपकी? कोई नहीं की। कहाँ है यहाँ? कौन जाने के कहाँ से आए आप? बेलवा कछारे से थे। गोंडा जिला से आए हैं। अभी गोंडा जिला है और थाना खरबूपुर और बलरामपुर के दारे से। धीरे धीरे दादा, हमारे पास भी गाड़ी नहीं है अभी, हम लोग की गाड़ी भी फंसी हुई है ना, थोड़ा सा वेट करिए। कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना, एम्बुलेंस से ही छोड़ा जाए। तो मनीष, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी बेसुध नज़र आ रहे हैं और लगातार अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, आप जिनसे बातचीत कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो? क्या किसी को ढूंढ रहे हैं वो लोग? अपनों को ढूंढ रहे हैं क्या?
बात हुई वो फिलहाल वो खुद भगदड़ का शिकार हुई थी। बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी जो उस भगदड़ में दब गई थी। उसके बाद वो घायल होने के बाद उनको हॉस्पिटल यहाँ पे लाया गया था, उनका इलाज किया गया है। फिलहाल वो काफ़ी क्योंकि एज बहुत ज़्यादा थी तो वो काफ़ी परेशान हालात में, उनको चोटें भी आई थी, लेकिन उनका इलाज हुआ, उनको दवा दी गई है और फिलहाल वो अभी जो है इनको हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। इसके साथ हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस भगदड़ में जिनके परिवार के लोगों को चोटें आई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ था। आप तड़ी अभी प्रेस ने और बंदर माताडली होते तड़ी हिंदड़ से क्या हुआ था माता जी वहाँ पे? नहीं भाई साहब, हम चलते ऐसे जा रहे थे संगम को, आगे से इतना भीड़ आया, सभी लोग नहा के भी आया है या ऐसे ही आ गए पता नहीं है। उन्होंने सभी, हम सीधा जा रहे थे, अभी सीधा गए तो हमारा पैर ऐसे रहता है, उल्टा हो गया तो हम कितना टाइम आते पीछे ऐसे धक्का दे के सभी को क्या बोलते ना सुला के ही उसके ऊपर चला के गए। 1-2 आदमी बोले तो चलता है, कितने लोग गए पता नहीं, हम तो खंबे में फंस गई थी। लगभग कितने लोग रहे होंगे? 2 लाख। क्या कोई घायल हुआ आपकी तरफ से? हुआ है, हमारा पेशेंट है अभी इधर, ये हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे में हॉस्पिटल में है करके बोल रहे, अभी कहाँ है भी वो भी नहीं बताए हम। कोई बताने वाला नहीं कि पेशेंट आपका कहाँ है? पेशेंट हमारा बोले तो हम बस करके कर्नाटक से आए हैं। हाँ, ये सभी लोग 5-6-9 लोग हम थे। इसका हस्बैंड को हुआ और इनका फ्रेंड मम्मी को हुआ और एक औरत को भी हुआ है। हाँ, किसका नाम बोलोगे बोलो। और पुलिस, कई लोग घायल हुए हैं आपके परिवार के? घायल बोले तो उनको बातचीत करने के लिए नहीं हो रहा है। तो अभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? पहले हम उधर, अभी एम्बुलेंस नहीं आया, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था ना, उस टाइम मुलाकात बोले तो उनको आंखें बंद किया था, फिर ऐसे हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ बताएंगी? किस तरीके के हालात थे? सर एक्चुअली इधर से बहुत भीड़ जा रहा था एक्चुअली उधर स्नान करके भाग के आए लोग, क्योंकि हमको मालूम पड़ा वो सब वेट में है और पानी लेके भाग के उधर से आए। अपोजिट, एकदम अपोजिट, कोई रुक नहीं रहे। हाँ, इधर भी भीड़ है, उधर से ही भीड़ है, बीच में हम फंस के, और क्या सर गिर गए तो कोई नहीं देख रहा है, ऊपर ही जा रहा है, उसके ऊपर कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। वो एक भी पुलिस नहीं, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी दारा नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। तो उधर सर कौन सा कुछ भी नहीं रखे, कुछ भी खराब रखे, कोई मदद नहीं की पुलिस ने? पुलिस नहीं है सर हेल्प करने के लिए उधर। क्या कोई घायल भी हुआ आप लोगों पे? योगी जी अच्छे किए, बोलते क्या रोड पे लाइटिंग लगाया, ये अच्छा किया है, लोगों के मरवाने के लिए अच्छे किए, क्या किया योगी जी अच्छा किया। ये पुलिस लोग भी किधर भी मरने के लिए एक डजन रुकते हैं, उधर एक भी पुलिस नहीं है। तो देखा आपने, कर्नाटक से आई हुई फैमिली थी जो काफ़ी परेशान है, जो भगदड़ का शिकार हुई, अपने लोगों को इनके लोग घायल तो एक और महिला यहाँ पर थी जो अभी फोन पे बात कर रही थी, क्या वो अपनों को ढूंढ रही हैं? अगर हो सके तो उनसे भी एक बार सवाल करिए ना मनीष। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे उनसे भी। मनीष हमारे सहयोगी, वहीं पर जो लोग अपनों को ढूंढने के लिए आए हैं, अलग अलग जगहों पर अस्पताल बने हुए हैं, सुनते फिलहाल। अरे 12-12:30 बजे के करीब भगदड़ 3 बार मची ना, हम लोग स्नान करके निकल गए थे कपड़ा बदल करके, और वो इधर से जा रहे हैं उधर से आ रहे हैं। अब इसी में इतना भगदड़ मचा, 3 बार भगदड़ मचा है। अब उसमें न्यूज में तो दिखा रहा है कि 20-25 औरतें मर गई हैं, क्या है। तो क्या आप लोग को भी चोटें आई? नहीं, हम लोगों को भी गिर गए थे, हम भी गिर गए थे। माता जी काफ़ी एज है आपकी तो? अरे सब ऊपर कहीं कचर के जाने लगे थे। अच्छा। हाँ, है कुल एकदम कचर डले बाड़े सब।
तो आपने सुना कि काफ़ी लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं। कर्नाटक से आई हुई एक फैमिली थी जिनसे हमने बात की, उन्होंने जो है मेले की व्यवस्थाओं पर भी उंगलियां उठाई। उनका कहना है कि केवल लाइटें लगाकर मेले की व्यवस्था की गई, कहीं पे किसी तरीके की उनकी मदद नहीं की गई। जब भगदड़ हुई तो काफ़ी परेशान हालत में ये तमाम लोग हैं जो इस हॉस्पिटल में अभी भी मौजूद है। अखाड़ों के संतों से सीएम योगी ने बातचीत की है। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों के संतों से बातचीत की है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार जानकारी ली है और 11 बजे के बाद स्नान पर सहमति बनी है, ये जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 13 अखाड़े जो हैं वो स्नान करेंगे, लेकिन 11 बजे के बाद बताया जा रहा है ये समय। बारी बारी से अखाड़ों पर अखाड़े जो हैं, अखाड़ों के संत निकलेंगे और स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे। ये इस वक्त आम सहमति बनी है। योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है संतों की। 13 अखाड़े स्नान करेंगे, लेकिन जो समय बताया जा रहा है वो 11 बजे के बाद बताया जा रहा है। और महाकुंभ में भगदड़ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों से बात हो गई? अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। कहा जा रहा है स्नान का समय नहीं, देखिए समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की ये थोड़ी देर पहले की आप बातचीत सुन रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अखाड़ों के संतों ने सीएम योगी से बातचीत की है, सहमति बन गई है। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जिसके बाद अखाड़ों के बीच अमृत स्नान की सहमति भी बनी है। इसको लेकर फिलहाल क्या फैसला लिया गया है, विपिन, इसी पर हमारी नजर थी। और रविंद्र रैना ने TV9 से बातचीत करते हुए भी ये बात कही थी, विपिन, कि इस पूरे रूट को अब खाली किया जा रहा है ताकि जो परंपरा के मुताबिक जुलूस के साथ प्रस्थान करते हैं स्नान के लिए, वो संभव हो सके। देखिए, थोड़ा सा करेक्शन है सुरभि, रविंद्र पुरी है वो, रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। और जी तमाम अखाड़ों के जो अध्यक्ष होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, उनमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बात किया और ये अपील की है कि इसको रद्द ना समझा जाए। हमने डिले करवाया है और आप लोग इसको रद्द करने का फैसला ना करिए। हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आपके आने और जाने का रूट जैसे पहले निर्धारित था, उसी रूट से आपको लाकर स्नान करवाया जाए। हालांकि अभी थोड़ा समय है, 9 बजने वाले हैं, 11 बजे के बाद इस रूट को खाली कराया जाएगा, क्योंकि जो रूट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसी रूट से, ये सामने का रास्ता दिखाइए जरा सुभाष, इस रास्ते से जो अखाड़ों के आने का रास्ता था, ये रास्ता था और ये बैरियर्स लगाए गए थे और ये पैसेज जहां से लोग अब जा रहे हैं इस वक्त, यही अखाड़ों का वो पूरा रूट था। 2 पीपे के पुल, एक पर अखाड़ों के आने का और एक पर अखाड़ों को जाने का। उन पीपे के पुलों को भी जनता के लिए खोला गया है। अब पीपे के पुलों को बंद करना पड़ेगा, इस रास्ते को खाली कराना पड़ेगा, साफ सफाई कराना पड़ेगा, प्रशासन को दोबारा तैनात करना पड़ेगा, बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद तो अभी थोड़ा सा
संशय की स्थिति है, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर चाहती है कि ये दाग उसके दामन पर ना लगे। अगर मौनी अमावस्या के दिन अखाड़े स्नान नहीं करेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए कहा जाएगा कि आपने व्यवस्था नहीं कर पाए। विपिन, आप नजर बना के रखिए। और स्नान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से सीएम योगी से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। भगदड़ के बाद हालात की जानकारी ली है। महाकुंभ के हालात पर लगातार प्रधानमंत्री नजर बना के रखे हुए हैं। आमोद राय और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, प्रधानमंत्री मोदी की क्या क्या बातचीत हुई है योगी आदित्यनाथ से? देखिए, पिछले सवा घंटे 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री ने 3 बार बातचीत किया। लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ की घटना पर, और वहाँ के प्रशासन के अन्य लोगों से भी बात कर रहे हैं। न सिर्फ सीएम से बल्कि अन्य लोग जो इसमें लगे हुए हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, डायरेक्शन दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरे सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए और रिलीफ का जो काम है उसको तेजी से पूरा किया जाए, ताकि कोई भी वहां पे दिक्कत आगे सामने ना आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने जो है दो बार पहले भी बात किया था, और उसमें भी उन्होंने उनको सभी तरह की मदद किए जाने की बात कही थी और पेशकश किया था। लेकिन योगी से न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात किया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बात किया, और सबने ये कहा कि जो भी जरूरत हो तुरंत आप बताएं, सब कुछ रेडी है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। और जेपी नड्डा ने यह ऑफर किया, और बीजेपी के वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनको इमीडिएटली रद्द करने के लिए वहाँ बोला गया। तो न सिर्फ प्रशासन बल्कि पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व होकर लोगों को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और भारी भीड़ वहाँ आई हुई है। वैसे में जो घटना घटी है, मुझे क्या ऐसे फैसले में इस वक्त जो फैसले लिए जा रहे हैं, हालात की समीक्षा के बाद क्या कुछ और टीम्स को डिप्लॉय करने को लेकर भी फैसला? फिलहाल ऐसी जानकारी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा टीम वहां डिप्लॉय किया जा रहा है या नहीं, लेकिन ऑफर जरूर किया गया है गृह मंत्री की तरफ से कि एडिशनल फोर्सेज की जरूरत हो या किसी भी तरह की आपदा प्रबंधन के लोगों को भेजना है, या जो भी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तुरंत यहाँ पे रद्द किया जा सकता है। पूरी तैयारी है। मेडिकल की टीम चाहिए, उसके लिए जेपी नड्डा ने बात किया और उसके लिए असिस्ट करने की पूरी उन्होंने अपने तरफ से ऑफर किया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक कोई एडिक्वेट डिमांड आया नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, मुझे नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल महाकुंभ के हालात की लगातार जिस तरीके से पीएम मोदी भी जानकारी ले रहे हैं, पिछले 2 घंटे में तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बात को लेकर आपको हमने खबर बताई। लेकिन इस बीच एक और खबर है, महाकुंभ में भगदड़ पर परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अपील की है कि जो जहां पर है वहीं स्नान करे। जैसे ही मुझे पता लगा तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहाँ पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहाँ जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है। इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं। वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहाँ पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें।
तो संतों की तरफ से अपील की जा रही है कि जो जहां पर है उसी घाट पर स्नान करें। ये जिद ना करें कि संगम घाट पर ही पहुंचना है, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान न दें और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त प्रशासन की है। प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक बैरियर टूटने के चलते भगदड़ मची, कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। अब मौके पर हालात सामान्य बताए तो जा रहे हैं। अब तक 20 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। आशंका है कि 20 लोगों की जान जा चुकी है। मौत के आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर नजर बना के रखे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ से बातचीत की जा रही है। इस बीच वहां के हालात की एक एक तस्वीर आपको लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। संवाददाता मनीष वर्मा ने उन श्रद्धालुओं से बातचीत की है जो हादसे के बाद कुंभ मेले में बने सहायता केंद्र पहुंचे। इन महिलाओं ने हादसे के बारे में क्या बताया, सुनिए। क्या हुआ था माता जी वहाँ पे? नहीं भाई साहब, हम चलते ऐसे जा रहे थे संगम को, आगे से इतना भीड़ आया, सभी लोग नहा के भी आया है या ऐसे ही आ गए पता नहीं है। उन्होंने सभी, हम सीधे जा रहे थे, अभी सीधे गए तो हमारा पैर ऐसे रहता है, उल्टा हो गया तो हम कितना टाइम आते पीछे ऐसे धक्का दे के सभी को क्या बोलते ना, सुला के ही उसके ऊपर चला के गए। 1-2 आदमी बोले तो चलता है, कितने लोग गए पता नहीं। हम तो खंबे में फंस गई थी। लगभग कितने लोग रहे होंगे? 2 लाख। क्या कोई घायल हुआ आपकी तरफ से? हुआ है, हमारा पेशेंट है अभी इधर, ये हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे में हॉस्पिटल में है करके बोल रहे। अभी कहाँ है भी वो भी नहीं बताए हम। कोई बताने वाला नहीं कि पेशेंट आपका कहाँ है? पेशेंट हमारा बोले तो हम बस करके कर्नाटक से आए हैं। हाँ, ये सभी लोग 5-6-9 लोग हम थे। इसका हस्बैंड को हुआ और इनका फ्रेंड मम्मी को हुआ और एक औरत को भी हुआ है। हाँ, किसका नाम बोलोगे बोलो। और पुलिस, कई लोग घायल हुए हैं आपके परिवार के? घायल बोले तो उनको बातचीत करने के लिए नहीं हो रहा है। तो अभी मुलाकात हुई आपकी उनसे? पहले हम उधर, अभी एम्बुलेंस नहीं आया, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था ना, उस टाइम मुलाकात बोले तो उनको आंखें बंद किया था, फिर ऐसे हुआ था। क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ बताएंगी? किस तरीके के हालात थे? सर एक्चुअली इधर से बहुत भीड़ जा रहा था एक्चुअली उधर स्नान करके भाग के आए लोग, क्योंकि हमको मालूम पड़ा वो सब वेट में है और पानी लेके भाग के उधर से आए। अपोजिट, एकदम अपोजिट, कोई रुक नहीं रहे। हाँ, इधर भी भीड़ है, उधर से ही भीड़ है, बीच में हम फंस के और क्या सर गिर गए तो कोई नहीं देख रहा, ऊपर ही जा रहा है, उसके ऊपर कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। वो एक भी पुलिस नहीं, कुछ भी सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी दारा नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। तो उधर सर कौन सा कुछ भी नहीं रखे, कुछ भी खराब रखे। कोई मदद नहीं की पुलिस ने? पुलिस नहीं है सर हेल्प करने के लिए उधर। क्या कोई घायल भी हुआ आप लोगों को? योगी जी अच्छे किए, बोलते क्या रोड पे लाइटिंग लगाया, ये अच्छा किया है, लोगों के मरवाने के लिए अच्छे किए। क्या किया योगी जी, अच्छा किया। ये पुलिस लोग भी किधर भी मरने के लिए 1-1 डजन रुकते हैं, उधर एक भी पुलिस नहीं है। इस बीच संवाददाता शिवांग माथुर ने उन लोगों से बातचीत की जो इस भगदड़ में बाल बचे। सुनिए इन लोगों ने क्या कहा। तो कितने किलोमीटर चलना पड़ा आपको आज? इधर से 4 किलोमीटर चलना पड़ा। अच्छा, स्नान हो गया आपका? हाँ, अच्छा हो गया। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं सागर से आया हूँ। सागर, मध्य प्रदेश से। कैसा अनुभव रहा आपका आज का? बहुत अच्छा रहा, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अच्छे से शाही स्नान हुआ है। 2 बजे के 10 मिनट पे स्नान हुआ था, अच्छा स्नान रहा और मेरा ये पहला मतलब यहाँ का तीर्थ स्थल रहा। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके।